बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत रखती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप एक कृपा करिए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी का निर्माण कराओ, निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और परलोक में नाम भी सार्थक होगा। अतः तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान में देती फिरूं और जिसको रखने और उठाने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ दुल्हन को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार कर लिया। साधु के बताए हुए कार्य को करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर कोई काम नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेसर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा तो हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास चली गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही होगी, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब दासी ने रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला हुआ पाया तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी होगी। अतः कथा सुनो। विष्णु भगवान जी का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं, ना बोलते हैं, ना इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम किस लिए गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो,
बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेसर से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का, केले की वृक्ष से जड़ का पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस व्रत के पूजन और विधि को बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से, केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से लाए? दोनों बहुत ही दुखी थी, उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी बोली, ए रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने भोजन के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती रहती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तो तुम्हारे लिए ही दे गया है, तुम ही भोजन कर लो। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ कर दिया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी बोली पहले की तरह आलस्य करने लग गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी आलस्य किया था जिससे हमें इतना कष्ट उठाना पड़ा और सारा धन नष्ट हो गया, अब फिर तुम आलस्य करने लग गई हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उसको काफ़ी यश मिलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चढ़ पड़ा। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहने पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में तो जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। और तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन शुरू कर दो और कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना और तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री मलता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को समझाते हुए, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते स्नान आदि करती, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि पूर्वक पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से मुट्ठी भर जौ लेकर जाती। रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब तक वह पाठशाला से घर लौटती, हुए जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की उन सभी दानों को बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने व्रत आपका विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे। तो भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर से लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी नगर में नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से लड़की का विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हुआ। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उससे बहुत धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मणों ने न कुछ दिन तो आराम से अपना जिंदगी बसर कर ली, लेकिन जल्द ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंच गया। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो तुम्हारी माता को बहुत समझा लिया, पर उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं। उनका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोच समझ कर लड़की ने पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाइए। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण की पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। अतः वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लग गई। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु को भगवान बृहस्पतिदेव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित कर दिया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने को आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण महल में भोजन करने को नहीं जा सका। अतः राजा की सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते हुए खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना और तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उसके नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा
उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा था। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये किसने बनवाए हैं? सबने यही बताया कि ये सब रानी उर्वशी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय कर लिया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत कर पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आ गई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिए। अभी राजा नगर के पास ही पहुंचा था तो उसने कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने तो बृहस्पतिवार की कथा किसी को नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ साथ चलते रहो, अपनी कथा भी कहते रहो। राजा के चलते हुए कथा आदि हुई, शव हिलने लगा। राजा की कथा पूरी हुई, शव उठकर बैठ गया। लोगों ने रानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा को चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर लौटने लगे। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछ लिया। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल भी उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग तो भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे व्यक्ति को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना तो राजा भोजन भी नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में भी तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर फिर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने मारते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान तो है नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए हो? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ तो दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करते हुए जो स्त्री या पुरुष भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो देवादिदेव भगवान विष्णु की जय।